बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 26 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेंस का चैप्टर हम चल रहा है, चैप्टर नंबर 12। लेंस वाला हमने टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। अब हमने उसको न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हुए हैं। अब जो हमने आज डिस्कस करना है उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। अब भी और अगले 2 लेक्चर्स के अंदर भी 3 लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन ही देखेंगे। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के एप्लीकेशंस भी हैं और मेरे पास उससे रेलिवेंट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस भी हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो को मैंने आपसे शेयर किया था। आज हमने डिस्कस जो करना है वो करना है कैमरा। तो पेज नंबर 54 आप ओपन कर लें और देखेंगे जी हम क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज इन सम ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफ लार्जर। तो आज हम इन तीनों में जो है वो डिस्कस करेंगे। सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ हाई प्रूफ बॉक्स, जो कि एक हाई प्रूफ बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं, और विद अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो ह्यूमन आई है और जो कैमरा वो सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इन फ्रंट एंड लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक द लेंस फोकस इमेजेस टू द photographed onto the film. In simple lens camera, the distance between lens and film is fixed with equal to the focal length of the lens. In camera, object is placed beyond 2f. A real inverted and diminished image is formed in this way. तो ये जो कुछ इसने डिस्कस किया आज मैं आपको प्रोजेक्टर की हेल्प से जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ें उसने डिस्कस की है। ये मेरे पास एक कैमरा की इमेज है जो कि आपके पास स्क्रीन पर आ रही होगी। ये वो कहता है ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट होगा, वो जहाँ भी होगा वो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर लगा हुआ होगा, वो रे को क्या करेगा? इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट करके जो पीछे ये जो फिल्म आपको नज़र आ रही है, जो पिछले दौर में किसी टाइम में आपको याद होगा, उस वक्त खैर आपका वैसे बहुत ज़्यादा बचपना था। मेरे जो चाइल्डहुड वाला दौर था उसके अंदर हमारे पास जो कैमरा होता था वो स्टिल फोटोग्राफ, यानी उसकी एक रील होती थी और उस रील के ऊपर जो है वो करते थे। उसके बाद हम उसको डेवलप करवाते थे और वो पिक्चर्स जो है वो इस तरह के एल्बम फॉर्म में हमारे पास आती थी। तो ये लेंस लगा हुआ होता है, ये आपके पास शटर का बटन होता है, अपर्चर होता है, फिल्म है, रियल इमेज जो है वो इन्वर्ट करती है। और उसने बताया कि ये कहाँ पर होता है? बियॉन्ड 2f पर हम रखते हैं और इधर भी हमारे पास बियॉन्ड 2f बनता है। एक चीज़ आपने नोट करना है कि रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश छोटा इमेज जो है वो बनता है। छोटा ही बनना चाहिए। जब हमारी हाइट 5.4 अबव 5 और 6 फीट होती है तो हमारे पास पिक्चर फ्रेम के अंदर वो इस तरह आ जाता है और इसका मतलब यही होता है कि इमेज जो है वो आपके पास क्या बनता है? इन्वर्टेड। तो ये रे डायग्राम आपने इसी तरह बनानी है। बॉक्स को ज़्यादा ना बनाइएगा, बेशक कवर अप हल्का सा कर लेकिन अंदर की जो रे डायग्राम है वो आपने बनाकर दिखानी है। ओके, और इसके अलावा ये भी उसी तरह की इमेज है। ये मैं आपको दिखा दूँ। कैमरा के अंदर लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से रे जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्वर्ट है। ये देखें, ये रियल ऑब्जेक्ट की अगर हाइट लेट्स में जितनी है तो जो इमेज है वो इतना सा जो है वो बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर सारे ही इमेज जब इन्वर्टेड होते हैं तो फिर हमें सीधा क्यों नजर आते हैं? ये कैमरा लेंस से क्या बनेगा? इन्वर्ट बनेगा। अब मेरी आंख के अंदर भी सेम लेंस है जो इसके अंदर है, यानी लेंस का क्या काम होगा? मेरी आंख भी हर इमेज को क्या करती होगी? उल्टा करती होगी। तो ये जब उल्टा इमेज बनता है, जब इसको मैं देखता हूँ तो मेरी लेंस से गुजर कर ये अगेन उल्टा हो जाता है और इस तरह वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। तो ये जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बनता है वो वन टाइम लेंस से बनता है। जब हम उसको देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? अगेन इन्वर्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से इन्वर्टेड होने की वजह से वो क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है, यानी सीधा हो जाता है। ये देखें लेंस की नज़र में, ये देखें मैंने आपको बताया जस्ट लाइक कैमरा जस्ट लाइक आई। तो वो कहता है कि आई के अंदर भी यही वाला आपके पास लेंस होता है और इसी तरह आपके पास जो रेटिना पर इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अगला जो चीज़ है हमारे पास वो है साइड प्रोजेक्टर। वो हम देखते हैं कि स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर, जिस प्रोजेक्टर की मदद से मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? ये किसी भी फिल्म को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई करता है। ये देख लें कि आप मैग्नीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं। और अगर मैं अपनी इसको लेकर आता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ये देखें आप इमेज जो है वो जो भी चीज़ इसके सेंटर में आएगी वो इसका इमेज क्या करेगी? आपको स्क्रीन पर देगी। ये किस तरह काम करती है? इसकी रे डायग्राम नीचे आपको नज़र आ रही है। विद द हेल्प ऑफ वीडियो भी हम इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ image in slide projector just like this one,
वो कहता है कि ये क्या करता है, यही वो प्रोजेक्टर है जो कि हमें व्यू दिखा रहा होता है। हम इसको अगर थिएटर की बात करें तो हमारे पास जो सिनेमास के अंदर जो मूवीज़ लग रही होती हैं, अगर हमने होम थिएटर किसी ने बनाया होता है, या अगर आपने देखा होगा कि अक्सर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी अगर कहीं थिएटर रूम है या अगर कहीं मीटिंग रूम है जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, तो वो उसे एक फ्लैश के अंदर उसकी स्लाइड्स तैयार की जाती हैं और उसको मैग्नीफाई करके बनाया जाता है। जैसे मैंने स्लाइड तैयार की हुई होती है, मैं अब आपको यहाँ शो करता हूँ। हमने ये फिनोमिना क्लास के अंदर भी, क्योंकि आपको पता होगा जो आपके एक्स टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है, क्योंकि उनको इनकी मदद से काफ़ी मरतबा मैंने पढ़ाया। अब होता क्या है, होता यह है कि आपके पास इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो आपके पास सबसे पहले एक लैंप होता है, इसके अंदर लैंप यानी कि जो रोशनी बनाएगा, उसके साथ एक लगा होता है कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर क्या करता है, जैसे ही लाइट पड़ती है ये इनको एक पॉइंट सोर्स की तरफ एक इकट्ठा कर देता है। कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, तो ये क्या करता है, इस लाइट को। इसके बाद आपको दो नज़र आएंगे कंडेंस्ड लेंस, नज़र आ रहे हैं आपको कंडेंस्ड लेंस, ये वाले। और कंडेंस लेंस यही होता है कि जिसके एक साइड जो है वो प्लेन होता है, दूसरी साइड जस्ट लाइक कर्व होती है। ये लेंस क्या करते हैं, इस लाइट को क्या करते थे, बिल्कुल पैरेलल कर देते हैं, यानी जितनी भी रेज उस पर जिस भी एंगल से पड़ेंगी ये इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद वो स्लाइड आ जाती है जिसको हमने चलाना होता है। वो एक बाल भी हो सकता है, वो एक बॉल पॉइंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जिसको आप उसके पास रखेंगे उसने उसको क्या करना है, बड़ा करके व्यू करके आपको दिखाना है। लेट्स सपोज कि वो कोई भी एक स्लाइड है, वो कोई एक पिक्चर है, वो कोई एक फिल्म है, वो कोई एक रोल है, वो कोई एक पावर पॉइंट पर बनने वाली फाइल है, वो कुछ भी है, वो क्या करेगी, अगर हम क्योंकि इसको कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं तो फिर ये करती है, वो क्या करती है, इसको लाइट को यहाँ से लेकर आएगी, इस इमेज को ये यहाँ पर, और वही चीज़ जो है वो आपको बड़ा करके, अच्छा यहाँ प्रोजेक्टर लेंस का काम क्या है, उसको बड़ा करके मैग्नीफाई इमेज दिखाना है, और शार्प इमेज जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा था, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो वो ये कह रहा है, डायरेक्ट द लाइट थ्रू द स्लाइड टू अ प्रोजेक्टर लेंस। प्रोजेक्शन लेंस के बाद एडजस्ट करते हैं until a sharp magnified image is focused on the screen। अब वो कहते हैं एडजस्ट करते हैं। मैं अब आपको ज़रा ये जो प्रोजेक्टर है इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके दिखाता हूँ, आपको फील पता लगेगा कि ये देखें, आवाज़ आपको मेरी आ रही है, ये देखें, ये हमने इसका एडजस्टमेंट डिस्टर्ब कर दिया, अब आपको इमेज सही नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे जैसे मैं इसके प्रोजेक्टर लेंस की अरेंजमेंट ठीक करूँगा तो ये देख रहे होंगे आपको एक शार्प इमेज, ये देखें, ये नहीं नज़र आ रहा, ये आपको एक शार्प इमेज जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इस तरह वो क्या करते हैं, हम इसको लोकेशन चेंज करते हैं और इससे हमारे पास एक शार्प इमेज आ जाता है। तो वो कहते हैं, एक इसको रीड आउट कर लेते हैं। फिगर में दिखाया गया है स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर वर्क, द लाइट सोर्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, कन्वर्जिंग लेंस कनकेव मिरर पर लगे हुए हैं। कनकेव मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन ए फेयरली पैरेलल रेज। द कंडेंसर इज मेड अप टू 2 converging lenses that reflect the light so that all part of slide are illuminated with parallel rays। ठीक हो गया। आगे बेटा है फोटोग्राफ इनलार्जर। जो फोटोग्राफ इनलार्जर है और जो प्रोजेक्टर है जस्ट लाइक सेम स्लाइड, जो प्रोजेक्टर है जस्ट लाइक बिल्कुल सेम फिनोमेना पे काम कर रहा होता है। इन केस ऑफ फोटोग्राफ इनलार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन f बट लेस देन 2f। इन दिस वे वी गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज। ये खास तौर पर जो है वो इनलार्जर इमेजेस के लिए होता है कि मतलब इमेज छोटे को हमेशा बेसिस में बड़ा ही करना होगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफ इनलार्जर बेसिकली द सेम एज दैट ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। जो मैंने आपको बताया जो प्रिंसिपल है इसका बिल्कुल वही है जैसे हमने अभी डिस्कस किया। कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फिल्म ऑन फोटोग्राफिक पेपर। तो एक बल्ब है, उसके बाद कंडेंस लेंस है, उसमें से फिल्म से पास होकर प्रोजेक्शन लेंस और एक फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर आपके पास ये बन जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आपने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा भी होगा और आपकी लेबॉर्ट्री में मौजूद भी है, आपको विजिट भी करवाया और आपने देखा भी होगा। और एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक फिर आता है बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या? माइक्रोस्कोप का काम है कि बहुत ज़्यादा छोटे जो टीनी पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे इमेजेस हैं, उनको हम थोड़ा सा बड़ा करके व्यू करके देख लें। आमतौर पर हम इसको एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो सेल्स हैं उनका साइज़ क्या है, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और बायोलॉजिकल टर्म्स में, या इसके अलावा भी जो भी केमिकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना होता है। या कभी हम लेबॉर्ट्री में जब अपना ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं वो भी इस तरह करके देख रहे होते हैं और वो हमारे वो जाँच पड़ताल करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो जो असल में माइक्रोस्कोप का काम है वो मैग्नीफाई करना है। क्या करना है? मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करने का
क्या मतलब हुआ कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आई जो है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख रही है तो उसको ऑब्जेक्ट की ये हाइट एक जो नज़र आ रही है वो एक एंगल पर नज़र आ रही है जो कि ये बना हुआ है थीटा, और इसका इसके साथ जो एक डिस्टेंस है वो दिखा रही है। तो एक आपके पास एक नॉर्मल एक हाइट नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर बहुत ज़्यादा आई के करीब ले आते हैं, बिल्कुल ज़्यादा, ये देखो, तो क्या होगा, ये ब्लर इमेज देगा। ब्लर इमेज का मतलब ये है कि अगर आप बुक उठाएं और एक बुक को एक नॉर्मल पॉइंट तक तो रखकर पढ़ सकते हैं, 25 सेंटीमीटर है जो कि हेल्दी पर्सन है उनके, जब आप उसको बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं, यानी कि जब आप किसी बारीक बीनी से किसी चीज़ को देखते हैं तो आप करीब लेकर आते हैं, जब आप करीब लेकर आते हैं तो आपके पास जो इमेज है वो ब्लर बन रहा होता है, वो आपको क्लियर नहीं होता। उसके लिए फिर आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास की। कि अगर आपने किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है तो आप क्या करते हैं, अपनी आई और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्या रखते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, उसी चीज़ को वर्चुअल इमेज बनाता है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जब आप लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान में आ जाते हैं तो एक मैग्नीफाइंग इमेज बनता है, तो वो आपके पास क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि ग्रेटर देन जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। और यही सिंपल सा जो है वो माइक्रोस्कोप का एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैं अभी हम बात कर रहे हैं वो यही है। तो देखिए क्या कहते हैं जी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा ये कहता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज द कन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द लेंस, देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट अ ब्राइट वर्चुअल मैग्नीफाइंग इमेज इज सीन क्लियरली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई से भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नजर आती है। तो एक है मैग्नीफाइंग पावर, ये मैंने भी मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे डिस्कस की है कि अगर थीटा जो है वो कोई एक एंगल है जो कि सबटेंडेड कर रहा है आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर पॉइंट ऑफ आई, इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव नियर टू द आई, अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आँख के करीब लेकर जाएंगे तो वो कहता है द एंगल ऑफ द आई विल इंक्रीज एंड बिकम थीटा डैश, बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो नजर आता है, जब करीब लेकर आते हैं तो एंगल तो बढ़ जाता है लेकिन हमें ये इमेज क्लियर नजर नहीं आता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, पेज नंबर 56 पर देखें, वी पुट अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई सो दैट द लेंस मेक्स अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो वो क्या कहता है कि जिसकी वजह से हमें पास एक क्लियर इमेज बनता है और मैग्नीफाइंग बनता है और वर्चुअल बन रहा होता है, ठीक है। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइंग एंड मैग्निफिकेशन जो पावर होती है एंड वो क्या होती है, वो जो नया एंगल बन रहा होता है थीटा डैश टू द थीटा होता है और नया एंगल होता है वो मैंने आपको बताया इमेज टू द ऑब्जेक्ट भी मैग्निफिकेशन होता है। और इसको एक अगर फार्मूला देखा जाए वो 1+d/f से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे क्या बेटा रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि लेट्स सपोज कि मैं ये 2 बोर्ड मार्कर जो है ये रखता हूँ और यहाँ रखने के बाद मैं इसको इस तरह करके कहीं रखता हूँ और आपको मैं कहता हूँ कि इनको ज़रा दूर से पिक्चर लेकर देखें, तो आपको ये दूर से तो लगेगा कि ये 2 लाइंस हैं या 2 बोर्ड मार्कर रखें, लेकिन इनके दरमियान अगर आपने काफ़ी क्लियर कर देखना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को मैग्नीफाई करना पड़ता है। सपोज दैट मैं ये यहाँ देखना चाहता हूँ कि इस आई और इसके दरमियान क्या है, तो हम अपने कंप्यूटर में जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो मैग्नीफाई करने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का आ जाता है, ये देखिए। अब मैं वो जो डिस्टेंस पहले इतना सा था, अब आप ये देख रहे हैं ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यही चीज़ हम डिस्कस करें, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट। अगर 2 ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोजली हैं तो हम उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें, क्लियरली देख सकें कि उनके दरमियान क्या, और पॉइंट सोर्स किसी पॉइंट सोर्स को, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। ये मैंने क्या किया, पावर को रिजॉल्व किया, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। तो in order to see object and data close together we use an instrument high resolving power. For example, we use high resolving power microscope to see organisms and telescope to view distant stars. तो दूर दूर तक जो स्टार्स होते हैं वो देखने के लिए टेलीस्कोप में, या बहुत ज़्यादा टीनी पार्टिकल्स को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी हाई रिजॉल्विंग पावर के जो लेंस हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास किसी भी चीज़ का जो इमेज है वो किस तरह बनता है, और हमने ये देखा कि कैमरा जो है वो किस तरह इमेज को बनाता है, स्लाइड प्रोजेक्टर का क्या काम होता है, फोटोग्राफ एनालाइजर, और एंड में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये 3-4 जो रे डायग्राम्स हैं आपने इनको बनाना है, इसी तरह इनको रीड आउट करना है, और उसके रीड आउट करने के बाद आपने मुझे इसको चेक कर दिखाना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।